राष्ट्रीय पोषण माह का आज हो रहा समापन। रांची में कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज धनबाद दौरा। स्किल कॉन्क्लेव में लेंगे हिस्सा। सफल अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर लेटर, रोजगार प्रोत्साहन तथा परिवहन भत्ता का होगा वितरण। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जारी। आज भी कई स्थानों पर परिवर्तन सभा। रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का आज संवाद कार्यक्रम। और रांची में आज से हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। 26 टीमों के बीच होगी भिड़ंत। खेलगांव में मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का समापन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी सफर प्रेरणादायक है और यह पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मिथुन चक्रवर्ती को यह सम्मान 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा पर प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी है। इधर मिथुन चक्रवर्ती ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पास इसके लिए शब्द नहीं हैं। Is being awarded with Dada Saheb Phalke Award. His entire life is a story of struggles and achievement. His contribution to Indian cinema as well as his contribution to public life is immense. I congratulate Mithun da. जहाँ से मैं आ रहा हूँ कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। राष्ट्रीय पोषण माह का आज समापन हो रहा है। इस सिलसिले में रांची के डोरंडा स्थित जैप शौर्य सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। इस अवसर पर वर्चुअल तरीके से देश भर के 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और गोद भराई की रस्म अदायगी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज धनबाद के बलियापुर में स्किल कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। इस दौरान जॉब ऑफर लेटर, सह रोजगार प्रोत्साहन एवं परिवहन भत्ता का वितरण भी होगा। और अब बात परिवर्तन यात्रा की। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जारी है। आज भी रांची, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई स्थानों पर परिवर्तन सभा का आयोजन होगा। रांची में पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा टाटी सिलवे में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पश्चिमी सिंहभूम की सभा में हिस्सा लेंगे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया है कि परिवर्तन यात्रा राज्य के 74 विधानसभा क्षेत्रों और 202 प्रखंडों से गुजर चुकी है। इस यात्रा में अब तक 16 से 17 लाख लोगों की भागीदारी रही है और यात्रा 4,500 किलोमीटर तय हो चुकी है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने राज्य सरकार पर जनता से वादाखिलाफी का आरोप लगाया और सभी मोर्चे पर विफल करार दिया। श्री यादव ने कहा कि सरकार की नाकामियों को जनता के समक्ष उजागर करने के लिए भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। संसाधन और जिस प्रकार से मानव क्षमता वहाँ की है, झारखंड नंबर 1 का राज्य बन सकता था।
लेकिन कांग्रेस और उनके तत्कालीन समय के दृष्टिकोण और उनके सहयोगियों के कारण से झारखंड की दुर्दशा हुई है। मैं उम्मीद करता हूं झारखंड वासी संकल्प लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार और राज्य की झारखंड सरकार मिलकर के निश्चित रूप से विकास के नए कीर्तिमान बनाएगी। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी दल पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में रांची के ललगुटवा में आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। इधर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मैया सम्मान यात्रा भी जारी है। मैया यात्रा का कारवां पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर पहुंचा। इस दौरान मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह, दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने पर जोर दिया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सिल्ली स्टेडियम में विधानसभा स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री महतो ने राज्य के तेज गति से विकास में युवा शक्ति की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है। सरकार की गलत नीतियों के चलते युवा सड़कों पर हैं। श्री महतो ने जोर देकर कहा कि आजसू पार्टी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए खास तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने धनबाद में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। पार्टी के सभी विकल्प खुले हैं। श्री पासवान ने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। हम लोग सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में झारखंड में पार्टी मजबूती से अपना प्रदर्शन करे। चुनाव इससे पहले कि आप लोग पूछें कि गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले, ये राज्य इकाई को इसका फैसला करना है कि गठबंधन में चुनाव या अकेले। राज्य स्तर पर अभी बातचीत। उधर पलामू में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारिस सिद्दीकी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव समेत अन्य नेता शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन मजबूती के टिप्स दिए और सीट दावेदारी को लेकर बयानबाजी से बचने का सुझाव दिया। हिस्सेदारी के लिए हम जो है सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अपनी पार्टी में और पार्टी के नेता या आप फरियाद लेके जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास तेजस्वी। अपनी उम्मीदवारी पेश कीजिएगा। हमारा लगता है कि जनता में जाइए, उनका बूथ कमेटी बनाइए, उम्मीदवारी पर पार्टी विचार। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन आज गांडेय और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कई विकास योजनाओं की सौगात देने वाली हैं। इस दौरान वे सड़क और पुल पुलिया निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगी। साथ ही अन्य विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र आक्रोश से भरे हैं और राज्य सरकार उनके निशाने पर है। हजारीबाग से बड़ी संख्या में छात्र जेएसएससी कार्यालय के घेराव के लिए पैदल निकले हैं। छात्रों का आरोप है कि सीजीएल परीक्षा में जमकर धांधली हुई है और सरकार लीपापोती में जुटी है। उन्होंने परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा लेने की मांग की। आयोग का ये स्पष्टीकरण आ रहा है कि जो सीडीएफ ब्लैंक है, जबकि हम लोग उसको चेक करके दिए थे। आज हम लोग हजारों की संख्या में पैदल रांची जा रहे हैं। सरकार से हमारी मांग होगी 21 और 22 तारीख को जो एग्जाम है पूरा का पूरा रद्द होना चाहिए। अगर एग्जाम रद्द नहीं होता है, जितने छात्र जा रहे हैं जेएसएससी आयोग के पास सारे के सारे हम लोग आपको विदा कर लेंगे। कि परीक्षा शुरू होना था 8:30 बजे से, उससे पहले ही क्वेश्चन बाहर हो चुका था, तभी उसका आंसर आउट हो रहा था। पूरा आंसर उसका सर्कुलेट हो रहा था मीडिया में। सारा
लेकिन इंटरनेट बंद रहने की वजह से हम लोगों को पता नहीं चल पाया। लेकिन जैसे इंटरनेट चालू हुआ हम सबको पता चल गया कि पेपर पहले से आउट था। कहाँ के लिए जा रहे हैं? हम लोग हजारीबाग से रांची की ओर जा रहे हैं, जैसे कार्यालय को घेराव करना। जब तक ये परीक्षा रद्द नहीं की जाती है तब तक हम लोग वहीं पर डटे रहे। इधर रांची में झारखंड आंदोलनकारी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आज कांके रोड स्थित राम मंदिर के समीप रोक दिया। इस दौरान पुलिस की भारी तैनाती दिखी। जाहिर करेगा कि हम लोग कोई असंवैधानिक मांग के लेकर नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं शांतिपूर्ण समस्या का समाधान हो। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान मिले। दुमका में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके कारोबार से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी कर काठीकुंड थाना क्षेत्र में एक घर में चल रहे अवैध शराब निर्माण का खुलासा किया। यहां से नकली शराब की बोतलें, विभिन्न शराब के ब्रांड का स्टिकर, ढक्कन, होलोग्राम समेत भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई। इधर दुमका भागलपुर मुख्य सड़क के किनारे रात में विभिन्न लाइन होटलों में खड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाले 3 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों से खादी के खरीदारों की संख्या बढ़ रही है। गांधी जयंती और दुर्गा पूजा को लेकर खादी बोर्ड की ओर से ग्राहकों को कपड़ों की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाएगी। एक रिपोर्ट। कोडरमा समेत झारखंड बिहार के कारीगरों के द्वारा तैयार किया गया खादी वस्त्र देश विदेश में धूम मचा रहा है। इस बार भी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ग्राहकों को विशेष छूट और ऑफर देकर गांधी जयंती मनाने की तैयारी में जुटा है। गांधी जयंती के तुरंत बाद दुर्गा पूजा की खरीदारी भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने 2 अक्टूबर से रेडीमेड कपड़ों पर 25% और साड़ी समेत और परिधानों पर 20% की छूट देने की तैयारी कर रखी है। साथ ही इस बार नए डिजाइनर कपड़ों का स्टॉक भी उपलब्ध है। एवं दुर्गा पूजा को लेकर के बहुत अच्छी तैयारी है खादी का, जिसमें हमारे पास शर्टिंग आइटम और विशेषकर साड़ी का जो बहुत ही अच्छा रेंज है और क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। इस बार रेडीमेड आइटम पे 25% और अन्य फैब्रिक पे 20% रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों से खादी के खरीदारों की संख्या भी बढ़ रही है। सभी उम्र के लोगों को खादी खूब पसंद आ रही है। खादी वस्त्रों का अब ट्रेंड भी बदल रहा है। अब सिर्फ खादी के कपड़े ही नहीं मिलते हैं, बल्कि रेडीमेड शर्ट, कुर्ता, साड़ी और सूट सलवार भी बाजार में उपलब्ध है, जिसकी इन दिनों काफी डिमांड है। जो कपड़ा है धान में का, उसमें का भी बनवा के पहनती है कपड़ा, जो सूट पीस है। पहले इस तरह का नहीं आता था, लेकिन अब आने लगा है और बहुत लोग महिला लोग भी गमछा, रुमाल और शर्ट का कपड़ा, जैसे हमारे वहाँ चादर है, ये सब बहुत पसंद करती हैं। उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। 2 अक्टूबर से मिलने वाली छूट की घोषणा के साथ ही बड़ी संख्या में ग्राहक खादी के शोरूम में पहुंच रहे हैं और कपड़े पसंद कर उसकी पहले से बुकिंग करा रहे हैं, ताकि ऑफर और छूट का लाभ उन्हें अपनी पसंद के कपड़ों पर मिल सके। अब है कि अलग अलग कलर है, डिजाइनर साड़ी से आ गई। गर्मी में तो बहुत ही आराम लगता है पहनने में। खादी के खरीदार मानते हैं कि खादी न सिर्फ हर मौसम में आरामदायक है, बल्कि यह अपनेपन और स्वदेशी का भी एहसास दिलाता है। ये खादी पहनने के बाद में कपड़े में लगता है कि हमको वस्त्र भारत का पहने हुए, और वास्तव में इतना कंफर्टेबल है कि हर सीजन में आप इसको पहन सकते हैं। गौरतलब है कि झारखंड के कोडरमा में खादी के रेडीमेड शर्ट तैयार किए जाते हैं, जबकि साड़ी चांडिल में बनाई जाती है। वहीं खादी के कपड़े देवघर में भी तैयार किए जाते हैं। खादी के बढ़ते प्रचलन से इससे जुड़े कुशल कारीगरों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनने का बेहतर जरिया भी मिल गया है। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने रांची के रातू अंतर्गत मलमांडू चौक से तारूक तक 3 किलोमीटर सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का विधायक नवीन जायसवाल के साथ शिलान्यास किया। श्री सेठ ने बताया कि सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य में 2 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होंगे। रांची के पुराना विधानसभा मैदान धुरवा में इस बार श्री अयोध्या धाम रामलला मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल बन रहा है। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने कल रात इस निर्माण कार्य का अवलोकन किया और समिति के सदस्यों से पूजा की तैयारियों पर चर्चा की। रांची में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिले के विभिन्न थानों में शांति समिति और पूजा समिति के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश और सुझाव दिए गए। चतरा सांसद कालीचरण सिंह नेतरहाट में आयोजित अखिल भारतीय डाक निरीक्षक एवं सहायक डाक अधीक्षक एसोसिएशन के द्विवार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पलामू जिला अंतर्गत विभिन्न थाना परिसर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान समिति के सदस्यों से विधि व्यवस्था में सहयोग का आग्रह किया गया और भाईचारे के माहौल में पर्व त्योहार मनाने की अपील की गई। पलामू में चौकीदारी नियुक्ति के तहत योग्य अभ्यर्थियों का चियाकी स्थित हवाई अड्डा में शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न कराया गया। बोकारो उपायुक्त ने नया मोड़ और कोऑपरेटिव मोड़ स्थित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक केंद्र में गंदगी एवं गड़बड़ी देख केंद्र का संचालन बंद करने और दूसरे केंद्र में खाद्यान्न आवंटन को कम करने का निर्देश दिया। पाकुड़ उपायुक्त ने वल्लभपुर फीडर चलाकर जलापूर्ति योजना का परीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्षों से अधूरी शहरी जलापूर्ति योजना का शुभारंभ होने से शहर में पानी की किल्लत खत्म होगी। पाकुड़ में ईवीएम मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वैन के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली की जानकारी दी जा रही है। लातेहार में पुलिस ने चंदवा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म और हत्या मामले के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य है। पिछले 36 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। आज राज्य में कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की आशंका है। 5 अक्टूबर तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। रांची में आज से हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू हो रही है। इस चैंपियनशिप में 26 टीमों के बीच भिड़ंत होगी। चैंपियनशिप का उद्घाटन आज दोपहर बाद मरांग गोम के जयपाल सिंह अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में होगा। 10 अक्टूबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। रांची के होटवार खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम रांची में CSAJ द्वारा आयोजित ईस्ट जोन मिक्स मार्शल आर्ट MMA चैंपियनशिप का कल समापन हो गया। झारखंड MMA एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी स्मिथ गौरव ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिखी। मैं ईस्ट जोन MMA चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ 2024। ये आज सेकेंड डे है। इसमें मोर देन 100+ फाइटर्स पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लस बहुत सारे ऑफिशियल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ MMA फाइट खेलने आया था। ईस्ट जोन चैंपियनशिप यहाँ हो रहा था, उसमें मैंने 100 बच्चों में से ये गोल्ड मेडल लाया हूँ। बहुत खुशी हो। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। इससे पहले वार्म अप मैच आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भारत का सामना वेस्ट इंडीज से हुआ, जहां भारतीय टीम ने मुकाबले को 20 रन से अपने नाम कर लिया। अगला मैच मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई 2 मैचों की T20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई। सीरीज के दूसरे मुकाबले में आयरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 10 रन से हराया।
बेंगलुरु में रविवार को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हुआ उद्घाटन। एनसीए के नाम को बदलकर बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया गया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अल्कराज ने ये कामयाबी नीदरलैंड्स के टैलून ग्रिस्पुर को हराकर हासिल की है। और अब बात कारोबार जगत की। सरकार ने वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नॉन न्यूज और करंट अफेयर्स टेलीविजन चैनलों के लाइसेंस को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। चालू कैलेंडर साल की तीसरी जुलाई और से सितंबर तिमाही में दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु में घरों की कीमतें सालाना आधार पर 29% बढ़ी हैं। टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में अपने 9,000 करोड़ रुपए के नए कारखाने का निर्माण शुरू कर दिया है। इस कारखाने में अगली पीढ़ी के जगुआर, लैंड रोवर वाहनों का भी उत्पादन किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान लोगों और मैगजीन अयस्क के उत्पादन में इजाफा हुआ है। उत्पादन 7.4% बढ़कर 116 मिलियन टन हो गया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को राहत भरी खबर इस वक्त दी है। प्याज पर लगने वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से कम करके 20% कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्याज पर $550 प्रति टन के न्यूनतम मूल्य को भी हटा दिया है। आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। सितंबर साल 1993 को महाराष्ट्र के लातूर में 6.4 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। यह भूकंप महाराष्ट्र में आए अब तक के सबसे घातक भूकंपों में से एक था। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि लगभग पूरा लातूर ही उजड़ गया था। 40 सेकंड तक आए इस भूकंप के झटकों से लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई और 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस भयानक त्रासदी के बाद पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और कई देशी विदेशी एजेंसियों ने राहत व बचाव कार्य के लिए आगे बढ़कर सहयोग किया। 30 सितंबर साल 2018 से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने की शुरुआत हुई। मई 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अनुवाद के विकास को बढ़ावा देने में भाषा पेशेवरों की भूमिका को चिन्हित करने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा की। भाषाविद राष्ट्रों को एक साथ लाने, संवाद, समझ और सहयोग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिन अनुवाद के विकास में योगदान के साथ विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी अहम है। आज के दिन को चुनने के पीछे की वजह यह है कि 30 सितंबर को बाइबल अनुवादक सेंट जेरोम की स्मृति के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। और अब हेल्थ सेगमेंट में हड्डियों के पोषण से जुड़ी ये रिपोर्ट देखते हैं। हड्डियां हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये शरीर को चलाए रखने के लिए, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने के लिए सहायक होती हैं। हड्डियों को मजबूत रखना और इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे आहार में पोषक तत्व होने चाहिए। स्केलेटन यानी कि हड्डियों के ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए ये अनिवार्य है कि हम एक स्वस्थ और संतुलित डाइट का सेवन जिंदगी भर करें, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, कैल्शियम, अन्य मिनरल्स और विटामिन्स हों। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसका प्रभाव हड्डियों और दांतों पर सबसे अधिक पड़ता है। ऐसे में हड्डियों के रोग और समस्याएं प्रभावित करने लगते हैं। हड्डी एक लिविंग और डायनामिक टिश्यू होती है, जिसमें कि जोड़ और तोड़ हर समय होता रहता है। खास तौर से बचपन में
हड्डियों में प्रोटीन के फ्रेमवर्क में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, हड्डियां बड़ी होती हैं, बच्चे लंबे होते हैं और एक पीक बोन मास 25 साल की उम्र तक हो जाता है। तो ताकि एक पीक बोन मास ठीक से बने और उसके बाद ये मेंटेन रहे, ये जरूरी है कि हम एक संतुलित भोजन का सेवन करें। यदि हड्डियों को सही पोषण न मिले तो समय के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही फ्रैक्चर या हड्डी टूटने की संभावना भी बनी रहती है। इसमें प्रोटीन्स, दूध उत्पाद, दाल, बीन्स, नट्स, पीस, चिकन, फिश, अंडा जैसे भोजन में मिलता है। कैल्शियम जो है वो भी दूध उत्पाद, दाल, नट्स, ड्राई फ्रूट, हरी सब्जियां, फिश यानी कि मछली में अच्छी तरह पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से स्किन में ही इंसान में बनता है, पर इसके अलावा फिश लिवर ऑयल, लिवर, अंडा, सोयाबीन उत्पाद और हरी सब्जियों में विटामिन डी काफ़ी होता है। विटामिन के हरी सब्जियां, मीट, दूध उत्पाद में मिलता है और हेल्दी फैट्स बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स जैसे पदार्थों में अच्छी तरह होता है। तो ये हम सबके लिए बहुत अनिवार्य है कि अगर हमें अपनी हड्डियां मजबूत रखनी है तो हमें एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट का सेवन करना चाहिए ताकि हम ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया जैसे बीमारियों से बच सके और उनसे होने वाले फ्रैक्चर्स को भी दूर रख सके। संतुलित और स्वास्थ्य के अनुकूल आहार का सेवन करने से आप कई तरह की परेशानियों को दूर रख सकते हैं। कम उम्र से ही हड्डियों का सही विकास होना और सही देखभाल होना जरूरी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकती हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @RNUDDK और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पोषण माह का आज हो रहा समापन। रांची में कार्यक्रम का आयोजन, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज धनबाद दौरा, स्किल कॉन्क्लेव में लेंगे हिस्सा। सफल अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर लेटर, रोजगार प्रोत्साहन तथा परिवहन भत्ता का होगा वितरण। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जारी, आज भी कई स्थानों पर परिवर्तन सभा। रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का आज संवाद कार्यक्रम। और रांची में आज से हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 26 टीमों के बीच होगी भिड़ंत। खेलगांव में मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का समापन।